नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं रिमशा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। बसंत पंचमी के अवसर पर महानगर में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, मंदिरों तथा विभिन्न स्थानों पर सरस्वती पूजन के कार्यक्रम हुए आयोजित। श्री साईं बाबा महोत्सव का 19वां स्थापना दिवस संकट मोचन कालीबाड़ी मंदिर से साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज में चौरी चौरा आंदोलन के 104 वर्ष पूरा होने के परिप्रेक्ष्य में आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों की प्रदर्शनी हुई आयोजित। पूर्वोत्तर रेलवे की जीएम सौम्या माथुर ने 2025-26 के भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय की चर्चा करते हुए कहा, प्रदेश में रेल संचालन के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए हुए हैं आवंटित। और अब गतिविधियां विस्तार से। बसंत पंचमी के अवसर पर महानगर में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, मंदिरों तथा विभिन्न स्थानों पर सरस्वती पूजन के कार्यक्रम आयोजित हुए। कई स्थानों पर यज्ञायोजन में सद्बुद्धि जननी माता सरस्वती का विशेष पूजन अर्चन हुआ। विद्या की देवी, ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी मां सरस्वती की प्रतिमा के पट विधि विधान के साथ पूजन अर्चन के उपरांत खोले गए। इस अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर आर्य नगर विद्यालय के प्रमुख शिवजी सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन तथा प्रार्थना के पश्चात मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इधर लेवे से 5 तक के जो भी कक्षाचार्य हैं अपने भाई और एफिडेविट लाइव के संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि लगभग 9,000 से अधिक छात्र छात्राएं इनके शिक्षा संस्थाओं में आज के आयोजन में शामिल हैं। आज बसंत पंचमी का कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का पूजन होता है। सभी भैया बहन इसमें भाग लेते हैं। लगभग आज 9,000 बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सब सफ़ेद वेश में, श्वेत वेश में बच्चे आए हुए हैं। बालक बालिकाएँ सब नर्सरी से लेके और पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चे इसमें भाग लिए हुए हैं। ये गायत्री परिवार के द्वारा पूजन होता है। 5 माँ सरस्वती की मूर्तियाँ रखी गई है 5 जगह परिसर में ही। संख्या अधिक होने से परिसर छोटा है, इसलिए एक जगह बच्चे नहीं बैठ पाते, इसलिए 3 जगह यहाँ पर और 2 जगह बाहर, शहर से बाहर, नगर से बाहर पूजा हो रहा है। यह लगभग 66 वर्षों से पद्धति चल रही है माँ सरस्वती के पूजन का। आज लगभग 9,000 बच्चों का, जितने बच्चे भाग लिए हैं सबका भोजन व्यवस्था भी है। सब पूजन के बाद प्रसाद लेंगे और उसके बाद फिर प्रत्येक जगह भोजन की व्यवस्था है। सारे बच्चों को भोजन कराया जाता है। गोरखपुर में श्री साईं बाबा महोत्सव का 19वां स्थापना दिवस संकट मोचन कालीबाड़ी मंदिर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर साईं बाबा की भव्य पालकी धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष शामिल रहे। पालकी शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते हुए जय साईनाथ के जय घोष करते रहे। शोभा यात्रा महानगर के कई क्षेत्रों से गुजरी।
यात्रा के संबंध में कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धा और उल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। साईं बाबा की कृपा से आज 19 साल बाबा का झांकी स्थापना होते हुए जब से स्थापना हुई है तब से बाबा का बसंत पंचमी के दिन शुभ यात्रा जो है आज 19 साल से लगातार 19 साल से जो है लगातार बाबा की झांकी शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से बसंत पंचमी के अवसर पर निकलता है। लेकिन जब से बाबा की स्थापना हुई है तब से जनता की इतने उत्साह कम से कम 5,000 10,000 जनता की भीड़, अपार भीड़, अब पाँव पैदल खाली पैर चलते हैं और हम लोग बाबा का पालकी कंधे पर लेके हर आदमी पालकी को कंधे लगा के शोभा यात्रा को बाबा की शोभा यात्रा को लेके चलते हैं। सेंट एंड्रूज पीजी कॉलेज में चौरी चौरा आंदोलन के 104 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सीओ सैमुअल ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और चौरी चौरा के विद्रोह और असहयोग आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों का अवलोकन किया। जो है वो आगे अपने विभाग के जो उच्च अधिकारी उनके पास भेजा है। ये सर वही जो 225 लोगों की लिस्ट है वही है, उसका पार्ट वहाँ पे लगा हुआ है। प्रदर्शनी के आयोजक डॉक्टर शाह आलम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आज के प्रदर्शनी में संकलित किया गया है उससे युवा पीढ़ी को ऐतिहासिक प्रसंगों की जानकारी हो सकेगी। दरअसल चौरी चौरा जो विद्रोह हुआ था उसका 104 साल हो गया है। उसी पर पूरा जो है ये नई पीढ़ी के लिए और जो इतिहासकार हैं उनके लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें जो गांधी जी का दौरा है पुलिस को जो रिपोर्ट भेजी गई है अंग्रेजी भाषा में 3 पेज, वो है 8 फरवरी 1921 को गांधी जी का यहाँ दौरा हुआ है। उसके बाद जो है जो घटनाक्रम हुआ है 4 फरवरी 1922 का, उसको लेके जो सरकारी गजट है वो यहाँ पे लगा हुआ है। कोर्ट का पूरा जो है जो 225 लोग सेशन कोर्ट में जो अभियुक्त हैं उनका पूरा जो लिस्ट है वो लगाई गई है। उनके आर्डर की यहाँ चीज़ें जो दया याचिका वगैरह है उसके बारे में यहाँ डिटेलिंग है। उस समय के जो अखबार छपे हुए हैं, जो एक माँ चश्मदीद पुलिस कांस्टेबल है उसका पूरा जो है महिलाओं की जो भागीदारी है। पूर्वोत्तर रेलवे की जीएम सौम्या माथुर ने 2025-26 के भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय की चर्चा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में रेल संचालन के लिए लगभग 20,000 करोड़ आवंटित किया गया है। उन्होंने आज आयोजित पत्रकार वार्ता में बजट पर चर्चा करते हुए बताया कि इससे पूर्वोत्तर रेलवे के बृहद संजाल में योजनाओं के माध्यम से स्थायित्व लाया जा सकेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो भारतीय रेल का कुल पूंजीगत व्यय दिया गया है वो 2,65,000 करोड़ का है। और जहां तक यूपी की बात करें 19,858 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। जैसा कि माननीय रेल मंत्री ने बताया कुल निवेश जो यूपी में हो रहा है वो 1,04,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें हमारी मल्टी ट्रैकिंग, नई लाइनें, डबलिंग, थर्ड लाइन, ये सारे कार्य शामिल हैं। भारतीय रेल में इस वर्ष के लिए 100 अमृत भारत और 200 वंदे भारत का प्रावधान किया गया है। तो उनमें से मानी बात है निश्चित तौर पर यूपी को भी और वंदे भारत और अमृत भारत गाड़ियां मिलेंगी। इसका जैसा कि मंत्री जी ने बताया अब एक एक सर्विस बजट के साथ उसकी घोषणा नहीं करी जाती है। जैसे जैसे हमारे पास रेक्स आते जाएंगे सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। मंडल आयुक्त अनिल ढींगरा ने सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से संबंधित
प्रस्तावित स्कूलों की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि इस संबंध में एनओसी को समय सीमा के भीतर ही प्रस्तुत किया जाए। बैठक में मंडल के जिलों के जिला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। खेल का मैदान कौन सा, मतलब कि प्राइवेट है? हाँ, रजिस्टर्ड है सर, प्राइवेट ही है। मतलब प्राइवेट है ना, खेल का सरकारी लैंड नहीं है ना? नहीं सर। संयुक्त प्रमाण पत्र लगाए हो, जॉइंट है पूरा। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आज नवीन पुस्तकालय कक्ष का उद्घाटन क्लब के संस्थापक सदस्य डॉक्टर एसपी त्रिपाठी ने किया। उन्होंने कहा कि आज ये प्रेस क्लब 26 साल का हो चुका है और उसका ये नया भवन भी है। पुस्तकालय में नई कार्यकारिणी के माध्यम से पत्रकारों के लिए उपयोगी पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसी ही आशा है। 26 साल अपना बिता रहा है, नए भवन में आया है और आज पुनः ये स्थापना की जा रही पुस्तकालय की। जो पहले पुस्तकालय की स्थापना की गई उसके लिए माननीय शिव प्रताप शुक्ल जो इस समय राज्यपाल हैं हिमाचल के, उन्होंने 25,000 रुपये नगद दिया था प्रेस क्लब को पुस्तकालय के लिए और उसी से पहली पुस्तकें खरीदी गई थी, स्थापित की गई। और मुझे खुशी है कि जो नई कार्यकारिणी हमारी है, जो हमारे पुराने लोग चाहते थे, जो माननीय शिव प्रताप जी की जो इच्छा थी कि पुस्तकालय एक अच्छा इस्टेब्लिश हो, उसे पुनः जीवित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास की प्रथम किस्त पिछले साल जारी हुई थी, जिसे शीघ्र ही पूरा करवा लिया जाए, जिससे दूसरी किस्त भी जारी हो सके। इस बात की जानकारी जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक में देते हुए उन्होंने इस दिशा में कार्य करने के निर्देश जारी किए। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।